हेलो दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए इस पंप से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम का सलूशन। पहला प्रॉब्लम तो कॉमन है जो कि हम सबको पड़ जाता है कि इस मोटर के हम सर्विसिंग कैसे करें। दूसरा प्रॉब्लम, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं उसके बाद 10 मिनट यूज़ करने के बाद मोटर कटआउट मार देती है या फिर मोटर बंद पड़ जाती है। तीसरा प्रॉब्लम, जैसे हम मोटर स्टार्ट करके गन को प्रेस करते हैं तो मोटर कटआउट मार देती है या फिर बंद पड़ जाती है। पहले आपको गन चेक कर लेना है। चलिए तो हम इसी के साथ हमारा काम चालू कर देते हैं। आपको सारे स्क्रू खोल के कवर को बाहर निकाल लेंगे। कवर को निकालने के बाद सिंपल तरीके से इस कैपेसिटर को चेक करना है। आपको जिस कलर के वायर से आप खोल रहे हो उसी का कलर से वापस जोड़ना है, इसलिए वायर खोलते वक्त सावधानी से खोलें। अगर आपकी वायरिंग भी चूक जाती है तो टेंशन मत लो, वीडियो के एंड में हम आपको पूरी वायरिंग भी बता देंगे। तो हम इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर को चेक करते वक्त आपको सावधानी से चेक कर लेना है। इस तरह से आवाज़ आने पर आपका कैपेसिटर ओके है। कलर मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम लग्स निकाल लेंगे। अब आगे हम मोटर को खोल लेते हैं। मोटर हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि हमें सर्विसिंग भी करना है और जो गन प्रेस करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है उसका भी सॉल्यूशन काटना है। और फिर 15 मिनट के बाद जो कटआउट मारता है, मोटर बंद पड़ जाती है, उसका भी प्रॉब्लम के लिए हमें मोटर को खोलना है। मोटर को खोलने के लिए हमें 8 और 9 नंबर के पानी की ज़रूरत पड़ेंगे। मोटर के सामने के साइड जो 4 नट लगे हुए हैं उसे हम इस पानी से खोल लेंगे। मोटर की बॉडी पूरी एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसलिए हम हैमर का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए तो हम फटाफट मोटर खोल लेते हैं, फिर आगे आपको क्या करना है वो बता देंगे। हमारा काम अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मोटर के बैक साइड के कवर को तो पूरा पैक है, अब इसे कैसा खोलना होगा। मीटर को खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद करेंगे। उससे पहले हम मीटर को खोल लेते हैं क्योंकि ये डैमेज ना हो, इसलिए हम उसे निकाल लेंगे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हैमर की मदद से आपको इसे ठोकना नहीं है, क्योंकि ठोकने के बाद इसके आगे के पंप के ऑयल सील ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण प्रेशर देने में प्रॉब्लम आ जाता है। मोटर को खोलने के लिए आगे के कवर को प्रेस करके हम खोलेंगे। इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद लगेगी। स्क्रू ड्राइवर से आराम से आपको बॉडी के खांच में प्रेस कर लेना है। वीडियो में आपने देखा होगा कि मोटर में से ऑयल आ रहा है, तो इसकी ऑयल लेवल भी कम हो चुकी होंगी। इसे हम ऑयल लेवल चेक करके ऑयल भी भर देंगे। इसमें वायर को वायरिंग बॉक्स से निकाल के आराम से रोटर को हमें बाहर निकाल लेंगे। वाइंडिंग का ध्यान में रखते हुए डैमेज ना हो, इसलिए आराम से आपको निकाल लेना है। जैसे कि हमने बात करे थे कि दूसरे और तीसरे प्रॉब्लम के सलूशन के लिए वाइंडिंग के टेपिंग को आपको ब्लेड के मदद से आराम से कट लगाना है, जिसके कारण आपकी वाइंडिंग सेफ रहे। तो बात का ध्यान में रखते हुए आपको कट लगा लेना है। वाइंडिंग में आपको इस सेंसर को ढूंढ लेना है। इस सेंसर में प्रॉब्लम आने के कारण ही मोटर कटआउट मारती है, यानी कि बंद पड़ जाती है। आप देख सकते हो कि ये जल चुका है। अभी हम इसे रिप्लेस करेंगे। हमारे यहाँ पर इसे चिप कहते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। वाइंडिंग पर वायरनेस अप्लाई किया होता है, इसलिए ये हार्डनेस होता है, इसलिए पकड़ से हम इसे प्रेस करते करते आराम से निकाल लेंगे। चिप यानी कि सेंसर हमारा ओके है, बट इसके अंदर ऑयल जाने के कारण ये वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारा मोटर ट्रिप हो जा रहा है। इसे हम क्लीन कर लेंगे कापूस के मदद से या फिर पुट्टे के मदद से आपको क्लीन कर लेना है, जिसके कारण ऑयल को वो पूरा खींच ले। अब हम बात करते हैं कि दूसरे और तीसरे प्रॉब्लम की। दूसरा प्रॉब्लम आने पर आपको चिप को या फिर सेंसर को चेंज कर लेना है, रिप्लेस कर लेना है, या फिर तीसरा प्रॉब्लम आने पर आपको इसे क्लीन कर लेना है। वीडियो में हमने तो 3 प्रॉब्लम का सलूशन बताया था, बट मोटर खोलते वक्त हमारे सामने और एक प्रॉब्लम हम फेस कर लेते हैं, जो कि ऑयल मोटर में से बाहर निकलने वाला प्रॉब्लम है, जबकि वो एक सर्विसिंग का ही एक हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे टेपिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। वायरिंग को आपको अच्छे से स्लीव लगा लेना है, जिसके बाद हम अभी टेपिंग कंप्लीट करके इसके ऊपर वायरनेस अप्लाई करेंगे। आपको भी वायरनेस अप्लाई करना ज़रूरी है, जिसके कारण वाइंडिंग की ताकत बढ़ जाती है। सर्विसिंग में आपको वायरनेस अप्लाई करना ज़रूरी है। वायरनेस को अप्लाई करके हम इसे 1 आवर्स के लिए हम सूखने के लिए रखना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से वायरनेस सूख चुका है और वाइंडिंग भी एकदम हार्डनेस हो चुकी है। अब हम फिटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं।
आपको रोटर के बैक साइड के बेरिंग में ग्रीस भर लेना है। आगे के साइड के बेरिंग में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें कंटिन्यू ऑयल होता है। अब हम फटाफट जिस तरह से हमने मोटर को खोला था उसी तरह से सावधानी को ध्यान में रखते हुए फिट भी कर लेना है। वायर को हम अच्छे से ध्यान में रखते हुए फिट करेंगे ताकि वो डैमेज ना हो। और एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिटिंग में हैमर का यूज़ नहीं करना है। अभी आप नट को लगाकर पानी की मदद से सामने सामने के दो दो नट आराम से कस के फिटिंग कर लेना है। किस तरह से आपको नट टाइट करना है वो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आपको मोटर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सलूशन और सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं हम, इसीलिए आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए हमने सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दिया है। चलिए तो हम फटाफट फिटिंग कंप्लीट करके वायरिंग की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि आपको वायरिंग भी कंप्लीट करके बता देंगे। कनेक्शन प्लेट और बाकी के पार्ट्स अच्छे से आपको स्क्रू लगा के टाइट कर लेना है। ये हमारे सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारे दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुके हैं, बाकी के दो बचे हुए प्रॉब्लम हम आगे के सॉल्व करेंगे। अब हम फटाफट स्क्रू को टाइट करके फ़ैन फिटिंग कर लेंगे और बाकी का कवर फिटिंग भी फटाफट कर लेते हैं। फ़ैन फिट करते वक्त आपको खाँच दिख रही होंगी शाफ्ट के ऊपर, उसको ऊपर के साइड रख के फ़ैन के खाँच से मैच करके उसे प्रेस कर लेना है। चलिए तो हम इसी के साथ अभी फ़ैन फिटिंग करने के बाद फ़ैन कवर को अच्छे से क्लीन करके उसे भी फिट करके इसे कंप्लीट कर देते हैं और आगे हम कनेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलिए हमारी इसी के साथ मोटर फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बॉडी के कवर को लेकर उसमें मोटर को रख देंगे और नीचे के साइड में जो स्क्रू लगे हुए फाउंडेशन के, उस दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट करके फिट कर देंगे। पहले आपको नीचे के फाउंडेशन के साइड के ही स्क्रू फिट करना है। चलिए तो अभी हम बढ़ जाते हैं कनेक्शन के तरफ। कनेक्शन करते वक्त सारे वायरों को आपको अलग अलग कर लेना है ताकि जॉइंट मारते वक्त वायर एक में एक से वायरिंग में गांठ ना बढ़ जाए। सबसे पहले हम कैपेसिटर को ले लेंगे और मोटर में से जो नीले कलर की वायर आई है, जो कि वाइंडिंग में से स्टार्टिंग की वायर है, उसके साथ कैपेसिटर को जोड़ के चिकन टेप से अच्छे से पैक कर लेंगे। वायरिंग करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जॉइंट आपको अच्छे प्रॉपर तरीके से मारना है और चिकन टेप का भी अच्छे से यूज़ कर लेना है। अब हम कैपेसिटर के दूसरे वायर को ले लेंगे और जो मोटर में से येलो कलर की हमारी वायर आई है उसके साथ जॉइंट मार देंगे, जो कि हमारी वो रनिंग की वायर है। और उसी के साथ एक कटआउट की वायर हम जोड़ेंगे। ये तीनों वायर को एक करके अच्छे से टाइट कर लेना है पकड़ से और उसको लग्स लगा देना है। हमने कैपेसिटर की एक वायर और येलो कलर की मोटर में से आई हुई एक वायर और कटआउट की एक जो कि ब्राउन कलर की वायर है, इन तीनों वायरों को एक करके उसको हमने लग से पैक कर दिया है। मोटर को कैमरे के नज़दीक ले लेता हूँ जिसके कारण आपको कनेक्टर की वायरिंग आसानी से दिख जाए। अब हम मोटर में से आए हुए कॉमन को ले लेंगे जो कि हमारे रेड कलर की है और हमने उसको एक लग्स के लिए जॉइंट मारा हुआ है। कनेक्टर के चौथे पॉइंट में जोड़ देंगे। अब हम कटआउट के दूसरे बचे हुए वायर को ब्लू कलर के उसको हम कनेक्टर के दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। अब हमारी ऑलमोस्ट वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सप्लाई के वायर को, जो कि हमारी बोर्ड में से सप्लाई आ रहा है, उसके वायर को पहले और तीसरे नंबर के पॉइंट में जोड़ देंगे। और इस मोटर को अर्थिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम बॉडी को अर्थिंग की वायर देख सकते हो स्क्रू के मदद से लगा देंगे। इसी के साथ हम वायरिंग को कंप्लीट करके वायरिंग को अच्छे से सेट करेंगे और कैपेसिटर को उसके जगह पे जो लॉक बने हुए उसके जगह पे उसको रख देंगे या फिर लॉक कर देंगे। अब हम बढ़ जाते हैं ऑयल लेवल की तरफ। अब हम ऑयल लेवल चेक करके उसमें ऑयल भर देंगे। इसमें आप देख सकते हो नॉन रिटर्न वॉल्व का यूज़ किया हुआ है। इसके लिए आपको एयर फोर्स के लिए आपको मीटर को खोल लेना होगा। मीटर को खोल के ऑयल लेवल चेक करके हम उसमें ऑयल डालेंगे। चलिए तो हम आपको बताते हैं ऑयल लेवल चेक करके किस तरह से किस लेवल तक आपको ऑयल भरना है। आप देख सकते हो आपको नॉन रिटर्न वाल्व के जस्ट नीचे तक ही ऑयल भरना है। हमारे तीनों चारों प्रॉब्लम का सलूशन हमने आपको बता दिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए
और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए इसी के साथ हम मोटर की बॉडी फटाफट फिट कर लेते हैं और मोटर को चेक कर लेंगे। फाइनल टेस्टिंग ज़रूर देखना।